प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर का मैं शुक्रिया अदा करता हूं इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने ये मौका दिया एक बार फिर परमेश्वर के वचन से हम बात कर सकें और उसके वचन से हम सीख सकें। प्रकाशित वाक्य 3:20 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य 3:20 का ये जो वचन है, हमने बहुत बार इसकी जब हम पिक्चर देखते हैं, इसकी तस्वीर देखते हैं, तो हम वहां देखते हैं कि यीशु मसीह एक द्वार पर खड़े खटखटा रहे हैं। और कई बार हम सोचते हैं कि ये संसार के लिए परमेश्वर का वचन है कि संसार में परमेश्वर लोगों के द्वार पर खड़े हैं और खटखटा रहे हैं, और जो कोई इस द्वार को खोलेगा परमेश्वर उनके जीवन में प्रवेश करेंगे। कई बार हम सोचते हैं ये पूरी मानव जाति के लिए परमेश्वर का वचन है, पर यहां अगर हम देखें प्रकाशित वाक्य 3:20 में कि ये जो वचन है ये यीशु मसीह के द्वारा यूहन्ना को बताया जा रहा है कि वो लुदीकिया की कलीसिया को ये संबोधित कर रहे हैं इस वचन के द्वारा। यानी एक कलीसिया को परमेश्वर के ये एक संदेश है, परमेश्वर का एक संबोधन है, परमेश्वर के लोगों के लिए ये परमेश्वर का वचन है। ये अविश्वासियों के लिए नहीं है, ये वचन विश्वासियों के लिए लिखा गया है, यानी मेरे और आपके लिए जो यीशु को जानते हैं, जो उसकी कलीसिया में रहते हैं। ये लुदीकिया की कलीसिया उस वक्त इस धरती पर स्थित थी, यानी ये सही में सच में ये कलीसिया थी उस वक्त। और यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं, देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। परमेश्वर कलीसिया से कह रहे हैं, अपने लोगों से कह रहे हैं। तो ऐसी क्या बात हो गई कि परमेश्वर की ही कलीसिया में परमेश्वर ही कलीसिया के बाहर खड़े। कलीसिया के लोगों ने यीशु मसीह को ही द्वार के बाहर कर दिया है। ऐसी क्या बात हो गई उस कलीसिया में? आइए आज हम सीखेंगे इस वचन से कि इस संदर्भ में अगर हम इस पुस्तक को देखें और इसको 3 अध्याय को देखें या 14वें वचन से अगर हम देखें, लुदीकिया के बारे में लिखा गया है। यहां प्रभु कहते हैं, तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। यानी ये वो कलीसिया है जो कहती है कि उन्हें किसी वस्तु की घटी नहीं है। वो कहती है कि हमारे पास सब कुछ है, हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, हम आत्मनिर्भर हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें किसी बात की कोई घटी नहीं है। मैं काफी हूं, मैं अपने आप में मैं सफिशिएंट हूं, मैं आत्मनिर्भर हूं। और इतने आत्मनिर्भर हो गए हैं वो, उन्हें किसी बात की कोई घटी नहीं है कि उन्होंने अब यीशु को ही द्वार के बाहर कर दिया है। पर यहां प्रभु कह रहे हैं कि तू कहता है कि तुझे किसी बात की घटी नहीं है, पर तू नहीं जानता कि तू तो अभागा है और मैं अपने मुंह से तुझे उगलने पर। कलीसिया के लोग कह रहे हैं कि हमें किसी बात की घटी नहीं है, हम अपने आप में आत्मनिर्भर हैं, हम धनी हैं, हमें सारी हमारी जरूरतें पूरी हो रही हैं। पर प्रभु कह रहे हैं, जो तुम अपने आप को सोच रहे हो कि तुम आत्मनिर्भर हो, तुम धनवान हो, तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी हो रही है, तुम्हें किसी बात की घटी नहीं है, पर तुम तो अभागे हो, तुम्हें अपने मुंह से निकालने पर हो। प्रभु कह रहे हैं आज तुम चुन लो, तुम किस पर निर्भर होना चाहते हो, खुद पर या मुझ पर। क्यों इस कलीसिया के लोगों ने अपने मनों को उस वचन के लिए बंद कर दिया है? वहां सब कुछ उस कलीसिया में हो रहा है, पर सब कुछ बाहर से हो रहा है। वहां स्तुति आराधना बाहर से हो रही है, वहां प्रार्थनाएं बाहर से हो रही हैं, पर उन्होंने अपने मन के द्वार को वचन के लिए बंद कर दिया है। वो वचन को मन के अंदर नहीं आने देते। लिखा है परमेश्वर द्वार के बाहर खड़ा है। आज ये ही बहुत सी कलीसियाओं में हो रहा है, बहुत से लोगों के जीवन में हो रहा है, जहां लोगों ने अपने मनों के द्वारों को
वचन के लिए बंद कर दिया है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि यीशु उनके मन के अंदर आए। और यहां हम देखते हैं कि यीशु द्वार पर खड़े हैं। क्यों यीशु, आपको द्वार पर खड़ा होने की क्या जरूरत है? आपको किसकी परमिशन की जरूरत है कि आप कलीसिया के अंदर आप नॉक करने हैं? आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप तो राजाओं के राजा हैं। आप तो प्रभुओं के प्रभु हैं। आपको किसकी परमिशन की जरूरत है? पर यहां पर हम देखते हैं कि यीशु द्वार पर खड़े हैं। जो स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर बाहर खड़ा है और वो हमसे परमिशन मांग रहा है। क्यों वो हमसे परमिशन मांग रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि उसने जो हमसे प्रेम किया है ना, उस कलवरी के क्रूस पर, उस प्रेम के कारण हम अपने द्वारों को खोलें। हम उस प्रेम को जानकर बिना किसी शर्त के हम अपने हृदय को खोले। फिर वो कहता है, तब मैं तुम्हारे हृदयों में आऊंगा, तब मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा, तब मैं तुम्हारे साथ वास करूंगा। आज परमेश्वर मुझे और आपको याद दिला रहे कि मैंने तुम्हारे लिए उस कलवरी के क्रूस पर जो किया है, जो प्रेम मैंने तुम्हें दिखाया है, आज मैं चाहता हूं तुम उस प्रेम को जानो और उस प्रेम के कारण अपने हृदय को खोलो। यहां यीशु मसीह द्वार पर खड़े हैं, पर वो परमिशन मांग रहे हैं। पर आज वो कह रहे हैं कि तुम मुझे इनवाइट करो, तुम अपने हृदय को खोलो, तुम मुझे परमिशन दो, ताकि मैं तुम्हारे इस न्योते को स्वीकार करूं और मैं तुम्हारे हृदय में आऊं। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे ये चाह रहे कि हम उसे न्योता दें, हम उसे वापस अपने हृदय में बुलाएं। अगर इस हम कलीसिया को, अगर हम देखें लुदीकिया की कलीसिया को, और एक बार सोचे कि ऐसी क्या बात हो गई कि उन्होंने अपने मनों के द्वारों से बाहर यीशु को रखा है। आखिर क्या है उनके मनों के अंदर कि वो नहीं चाहते कि यीशु इस मन के अंदर आए? क्यों नहीं चाहते वो? क्योंकि उन्होंने अपने मनों के अंदर कुछ ऐसी चीजों को रखा हुआ है और वो डरते हैं अगर यीशु इसके अंदर आए तो इस पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। इस पुराने जीवन के कुछ ऐसे हिस्से हैं, बदबूदार हिस्से, कुछ ऐसे मरे हुए हिस्से हैं जिनको आज भी इन्होंने अपने मनों के अंदर रखा है। और वो डरते हैं कि यीशु जब अंदर आए तो हमें ये पुराना निकालना पड़ेगा, इस पुराने जीवन को छोड़ना पड़ेगा, इस संसार के प्रति जो लगाव है उसको छोड़ना पड़ेगा। जो अंदर जो मन के कमरे हैं जहां आज भी बहुत कुछ पुराने जीवन का वो बदबूदार हिस्सा है, उसे छोड़ना पड़ेगा। उस अक्षमा को जो किसी कमरे में रखी है उसे छोड़ना होगा, उस गुस्से को छोड़ना होगा, उस संसार के लगाव को छोड़ना होगा। इसलिए उस चीजों से इतना प्रेम है कि अगर सोचते हैं इससे अच्छा है, सबसे बेहतर और सेफ तरीका है कि यीशु को ही बाहर कर दो। अगर यीशु बाहर बाहर रहेगा, वो अंदर आएगा ही नहीं, तो वो कैसे जांचेगा कि मेरे मन में क्या है? क्योंकि हमारा परमेश्वर तो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। अगर हम देखिए 1 शमूएल 16:7 में वो कहता है, यहोवा का देखना मनुष्य का आशा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मनों पर रहती है। यहां लिखा है कि यहोवा की दृष्टि मनों पर रहती है। वो हमारे मनों को जांचता है, वो हमारे मनों को बदलने आया है, और हम अपने मनों को ही बंद करके उसके लिए रखा हुआ है, क्योंकि हम नहीं बदलना चाहते, क्योंकि हमें लगता है उस बदलाव में बड़ा दर्द होगा। हमें उस पुराने जीवन के कुछ हिस्सों से इतना प्रेम है कि हम उसको नहीं छोड़ना चाहते, हम उस दर्द से उस नहीं गुजरना चाहते, जो उस लगाव है उस पुराने जीवन से। पर मैं आज आपसे कहता हूं, वो जो दर्द है ना उस बदलाव का, उसके बाद की जो जिंदगी है ना, वो इतनी अद्भुत और आशीषित जिंदगी है ना। एक बार जब यीशु को आप अपने जीवन में बुलाते हैं, हाँ मैं कहता हूं कि उस दर्द से गुजरने में तकलीफ है, उस पुराने जीवन को छोड़ने में तकलीफ है, क्योंकि उससे आपका जुड़ाव है, क्योंकि इतने सालों से आप उसमें जुड़े हुए, आप उसको नहीं छोड़ना चाहते, उस पुराने मरे हुए हिस्से को नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए हम उसे छुपा कर रखते हैं कि कोई इसको ना जाने। पर अगर जिस दिन आप उसको परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, परमेश्वर को वहां इनवाइट करते हैं, वो कहता है मैं हर एक कोने को नया बना दूंगा, तुम्हारे मन को नया बना दूंगा, नया अंदरूनी मनुष्य बना दूंगा,
मैं नया दाखरस उंडेलूंगा और वो इतना मीठा होगा, तुम्हारी जिंदगी इतनी मीठी होगी, वो इतनी अद्भुत होगी। इसलिए वो कहता है कि मैं पुरानी मशकों में नया दाखरस नहीं उंडेलता। आज परमेश्वर कह रहे हैं अपने मनों को मेरे लिए खोल दो। आज परमेश्वर मुझे और आपको एक बार फिर हमारे द्वारों पर आकर, हमारे मनों पे आकर वो वहां खटखटा रहे हैं। वो कहते हैं मैंने तो तुमसे अगापे प्रेम किया है। कहते हैं कि मैंने तो अपने आप को तुम्हारे लिए दे दिया, पर तुम्हें क्यों संकोच है? तुम क्यों अपने हृदयों को मेरे लिए नहीं खोलते? अगर यही बात अगर हम सेम देखें तो यही बात कुरिन्थियन की कलीसिया को प्रेरित पौलुस भी संबोधित करते हुए कहते हैं। 2 कुरिन्थियन 6:11 से लेकर 18 तक अगर हम पढ़ें तो यहां पर भी यही बात अलग तरीके से प्रेरित पौलुस कुरिन्थियन की कलीसिया को कह रहे हैं। और यहां लिखा है कि हे कुरिन्थियों, हमने तो खुलकर तुमसे बातें की हैं, हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है। तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई संकोच नहीं है, पर तुम्हारे ही मनों में संकोच है। आगे यहां लिखा है, वो कहते हैं पर अपने बच्चे जानकर तुमसे मैं कहता हूं कि तुम भी इसके बदले में अपने हृदयों को खोल दो। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहे हैं मैंने तो खुलकर तुमसे प्रेम किया है, मैं तो खुले हृदय से तुमसे बातें करता हूं, मैं तो साफ साफ तुमसे बातें करता हूं। तुम में क्यों संकोच है? तुमने अपने मनों को क्यों रोका हुआ है? क्यों अपने द्वारों को बंद किया है? आज परमेश्वर कह रहे हैं अपने हृदयों को खोल दो। और फिर एक बात प्रभु वहां कहते हैं अपने हृदयों को खोल दो और अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। प्रभु कह रहे हैं अपने हृदयों को खोलो, जो तुमने उसे रोका हुआ है, क्योंकि तुम्हें आज भी उस पुराने जीवन से लगाव है। परमेश्वर आज कह रहे हैं क्यों तुम उसी पुराने जीवन में उसी अविश्वासियों के साथ असमान जुओं में जुटना चाहते हो? आपको मालूम है असमान जुआ क्या होता है? यहां प्रभु कह रहे हैं असमान जुए में ना जुटो। असमान जुआ मतलब कि 2 लोग हैं, एक का जुआ भारी है और एक का जुआ हल्का है, मतलब असमान जुआ है। जब हम प्रभु में आते हैं तो हमें परमेश्वर हमारे भारी जुए को ले लेते हैं और अपना हल्का जुआ हमें देते हैं। पर अगर हम उसके बाद फिर अविश्वासियों के साथ फिर उस जुटते हैं, फिर उनके साथ चलते हैं, तो क्या होगा? अगर 2 लोग एक साथ चल रहे हैं, एक का जुआ भारी है, एक का जुआ हल्का है, तो मतलब है कि वो असमान जुआ है। पर अगर हम साथ साथ चलेंगे तो क्या होगा? जो भारी जुआ है फिर हमारे ऊपर आ जाएगा और फिर वो पुराने श्राप, वो पुरानी जिंदगी, वो पुरानी बीमारियां, वो पुराने जीवन का तौर तरीका वो फिर आपके जीवन में आएगा। जिसे परमेश्वर ने उस क्रूस पर आपके और मेरे के लिए वो सब कुछ मिटा दिया, पर हम फिर अगर प्रभु को जान के फिर हम उस असमान जुए में जुटते हैं तो अपने जीवन में फिर बोझ को लेकर आते हैं। यह प्रभु कह रहे हैं क्यों तुम उसमें जुटते हो? तुम्हारा उनसे क्या मेलजोल है? तुम्हारी उससे क्या संगति है? तुम्हें उनसे क्या लगाव है? कई बार उस लगाव को ही हम प्रेम कहते हैं। हम कहते हैं प्रभु ने कहा इस संसार से प्रेम करो तुम, और उस लगाव को, उस अटैचमेंट को हम छोड़ना नहीं चाहते। उस जुए में हम फिर जुटते हैं और फिर वही लड़ाई झगड़े, फिर वही जीवन, वही कड़वाहट, वही जलन, वही गुस्सा क्यों हमारे मनों से नहीं निकलता? क्यों वही पुरानी जिंदगी बार बार हम जीते हैं? क्योंकि हम बार बार उस लगाव को नहीं छोड़ते, बार बार उस पुराने जीवन की ओर जाते हैं। आज प्रभु कह रहे हैं तुम्हारा उससे कोई नाता नहीं है, मैंने तुम्हें उससे अलग किया है। प्रभु कह रहे हैं परमेश्वर के मंदिर का उनसे क्या लेना देना? यहाँ प्रभु कह रहे हैं क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, और प्रभु कह रहे हैं मैं उनमें बसूंगा। आज परमेश्वर मेरे और आपके मनों में बसना चाहते हैं। वो कह रहे हैं मैं उनमें बसूंगा, और सिर्फ बसूंगा नहीं है, जो बसता है ना फिर वो आपके साथ भोजन करता है। सोचिए आप किसको अपने घरों में बुलाते हैं भोजन के लिए? जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, जिनका आप बहुत आदर करते हैं, क्योंकि आपको पता है वो आपके घर में जब भोजन करेंगे, घरों में बैठेंगे, तो आपके सारे कमरों में फिर वो जाएंगे, वो आपकी सारी बातों को जान जाएंगे। पर हम क्यों
अजनबियों को अपने घर नहीं बुलाते ताकि वो हमारी बातों को जान ना पाए। हम उनको ही बुलाते हैं जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि अगर ये आएंगे, ये सब जगह भी जाएंगे, तो वहां से हमारे लिए तो भलाई ही लाएंगे। आज प्रभु कह रहे हैं अपने मन के द्वार को खोल दो। जो द्वार तुमने बंद किए हुए हैं, जो संकोच है क्योंकि तुम्हें लगता है वो जो कॉर्नर है जहां मेरा पुराने जीवन से लगाव है, उस बलियाल से लगाव है, उन अविश्वासियों से लगाव है, उस संसार से लगाव है, अगर मैंने मन को खोल दिया तो प्रभु को पता लग जाएगा। इससे बेहतर है प्रभु को ही बाहर रखो, बाहर बाहर से प्रार्थना करो, बाहर बाहर से आराधना करो, बाहर बाहर से। प्रभु अंदर आएगा ही नहीं। प्रभु कहता है मैं तो तुम्हारे बाहरी जीवन को बदलने ही नहीं आया हूं, मैं तो तुम्हारे मन को बदलने आया हूं, मैं तो तुम्हारे अंदरूनी जीवन को बदलने आया हूं, ताकि तुम्हारे जीवन में वो दाखरस उंडेलूं, वो मीठा दाखरस। और उसके लिए मैं चाहता हूं तुम नई मशकें बनो। यहां पर लिखा है, प्रभु कह रहे हैं तो मैं तुम में चला फिरा करूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा और तुम मेरे लोग होगे। पर वो क्या कह रहे हैं, इसके लिए तुम क्या करो, बुराई से निकलो, बुराई को देखो, उससे अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को फिर मत छुओ। तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तब मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तब तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है, यह हमारे प्रभु का वचन है। आज वो कह रहा है मुझसे और आपसे, आज एक बार फिर वो हमारे मनों में खड़ा होकर हमें वहां नॉक कर रहा है, हमें इनवाइट कर रहा है। वो कह रहा है मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, तुम अपने मनों के द्वार को खोल दो मेरे लिए, तो मैं आऊंगा, मैं वहां बसूंगा, मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। सिर्फ भोजन नहीं करूंगा, प्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हारे बीच में चलाऊंगा, मैं तुम्हारे बीच में फिरूंगा। वो परमेश्वर हमारे बीच में चले, इससे आनंद की बात क्या है। वो कह रहा है सारा पुराना मैं तुम्हारे जीवन को बदल दूंगा। जो आपको लगता है ना ये पुराना जीवन जिससे आपको प्रेम है, वो हिस्सा है जो आप किसी को नहीं दिखाना चाहते, उसको दबा के आज भी रखना चाहते हैं क्योंकि आपको उससे लगाव है, उन कमरों को आप बंद करके रखना चाहते हो। प्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हारे मन के हर कमरे में आना चाहता हूं ताकि मैं उसे नया बना दूं, ताकि मैं उसमें नया दाखरस उंडेलूं, ताकि मैं उसमें नई मिठास लाऊं, ताकि तुम वो जिंदगी जियो जिंदगी में देने आया। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे मनों में बसना चाहता हूं, मैं वहां चलना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ वास करना चाहता हूं, मैं तुम्हें वो जिंदगी देना चाहता हूं, वो मीठी और अद्भुत जिंदगी। और उस अनंत काल तक मैं तुम्हारी अगुवाई करना चाहता हूं, तुम्हें अपने पुत्र पुत्रियां बनाकर मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं। आज परमेश्वर मुझे और आपको एक बार फिर वो इनवाइट कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य 3:20 के द्वारा। पर वो कभी भी हमारे जीवन में जबरदस्ती नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं उस प्रेम के कारण जो मैंने तुमसे किया है, उसको उस प्रेम के कारण तुम बिना किसी कारण के अपने मनों को खोलो, मुझे वापस बुलाओ और मैं तुम्हें बसूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां होंगी। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन को आशीष दे और बरकत दे। आमीन।